टोटल 7 मंथ्स की हमारे पास सेल्स दी हुई है। कल को अगर अक्टूबर के बाद नवंबर भी आ जाएगा तो जो लास्ट 6 मंथ्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे। अभी जो लास्ट के 6 मंथ्स हैं वो ये हैं, मई से लेके अक्टूबर तक। और कल को जब एक सेल ज्यादा आएगा तो ये प्रॉब्लम करेगा। देखो मैं अभी एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे अगर हम एवरेज सेल निकालें तो कैसे निकालेंगे? एवरेज, लास्ट के हमने 6 सेल्स को सिलेक्ट किया एंड हमारी ये एवरेज आती है। सही है, 5 से कर देंगे। ये जो यहाँ पे एरर शो हो रहा है ना, ये जो रेंज हमने लिखी हुई है B5 से B10, इसको हम डायनामिक बनाएंगे। ऐसी रेंज बनाएंगे जो अपने आप चेंज हो सकती हो। इसके लिए पहले मैं आपको अलग से ऑफसेट फंक्शन समझाऊंगा और उसके बाद हम उसे कैसे इंसर्ट कर सकते हैं एवरेज के अंदर, वो सिखाऊंगा। ऑफसेट फंक्शन में सिंटैक्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहला होता है रेफरेंस। रेफरेंस वो सेल होता है जहां से ऑफसेट फंक्शन मूव करना शुरू करता है। सो बेसिकली इसको लैंडमार्क बोल सकते हो आप, यानी कि जहां से आपको रास्ता बताया जाए। मैं अगर यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूं सेल्स वाला सेल, फॉर एग्जाम्पल अभी समझते हैं। रेफरेंस के लिए मैंने सेल्स कौन सा सिलेक्ट किया है? ये B3 सेल्स वाला, कॉमा यहां से मुझे कितना मूव होना है? मुझे यहां से मूव होना है, कितना मूव होना है, कितने रो मूव करने और कितने कॉलम। मुझे रो यहां से मूव करनी है 1 2 3, ये वाला, मुझे ये वाला वैल्यू वहां पे चाहिए जो 1 2 3, यानी कि 3 रोज डाउन। तो यहाँ पे क्या करेंगे? रोज की वैल्यू में 3 लिखेंगे, कॉमा क्या मुझे अपने इस सेल्स वाले कॉलम में से एक भी कॉलम लेफ्ट या राइट में मूव होना है? नहीं होना, तो 0, कॉमा हाइट और विड्थ के लिए क्या करेंगे? हाइट और विड्थ होता है कि आपको कितना डेटा चाहिए, यानी जब आप यहां से चल के 1 2 3 करके यहां आ गए तो क्या आपको यही एक सेल चाहिए या और भी कुछ चाहिए? तो मुझे सिर्फ यही एक सेल चाहिए, तो मैं लिखूंगा 1 मीन्स एक सिंगल हाइट चाहिए मुझे, कॉमा 1 मीन्स एक सिंगल विड्थ चाहिए, यानी कि एक ही मुझे रो चाहिए और एक ही कॉलम। तो ये सिंगल मुझे सेल मिल जाएगा। देखो मिल गया। अब अगर मुझे यहीं पे इसकी जगह ये अगस्त 22 वाला ये सेल चाहिए होता तो क्या करेंगे? हमारी जो रेफरेंस पोजीशन है सेल्स, वहां से इस अगस्त वाले सेल की रो वाइज क्या डिस्टेंस है? 1 2 3 4 5, यानी कि 5 रोज डाउन आना है। अपने फंक्शन को रीओपन करेंगे, जहां हमने ये जो रो की मूवमेंट 3 लिखी हुई है इसको 5 लिख देंगे एंड एंटर हिट करेंगे। अब देखोगे अगस्त की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे मिल गई। क्लियर है? अब क्या करना है? इसी ऑफसेट के फंक्शन से एक से ज्यादा वैल्यू कैसे आएंगी? सो लेट हमें ये टॉप 2 वैल्यूज चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। तो सेल्स से कितना डाउन जा रहे हैं हम? 1 डाउन, और वहां से वैल्यूज कितनी ले रहे हैं? 2 वैल्यूज। सो instead of 5 we will write 1 and for our height we will write 2। ये क्या हुआ? सिंगल वैल्यू आ रही है। क्या आ रहा है? सिंगल वैल्यू, जबकि मैंने हाइट कितनी लिखी है? 2। हाइट कितनी लिखी है? 2, लेकिन सिंगल वैल्यू आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने इसमें अरे फंक्शन लगाया है जो 2 वैल्यू दे रहा है, बट वो आपस में सम नहीं हो सकती हैं। उनको बाहर कोई एक फंक्शन हम लगाएंगे जो उनको आपस में टैकल कर सकता हो। मेरी बात समझ रहे हो? वैल्यूज वो ये जो हमारा फंक्शन था ऑफसेट वाला, ये हमें 2 ही वैल्यू दे रहा है अभी भी, लेकिन दोनों वैल्यू एक ही सेल में शो नहीं हो सकती, इसलिए हमें प्रॉब्लम हो रही है। अब मैंने इसको अरे फंक्शन की तरह लगाया है, आपको पहले सिखा चुका हूं अरे फंक्शन कैसे लगाते हैं।
मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंटर किया है, इस वाले सेल में मैंने फंक्शन लगाया है और जैसे फिर से लगाते हैं, रेफरेंस देंगे इस सेल का, सेल्स वाले सेल का, मूव कितना होंगे 1 डाउन, लेकिन कितना कॉलम मूव कर रहे हैं हम, एक भी कॉलम मूव नहीं कर रहे तो 0 लिखेंगे, कॉमा हाइट कितनी चाहिए हमें 2, क्योंकि हमें फर्स्ट और सेकंड ये दोनों वैल्यूज चाहिए, कॉमा विड्थ हमें कितनी चाहिए, सिंगल कॉलम हमें चाहिए, जिस कॉलम में हम हैं बस इसी कॉलम की वैल्यू, ब्रैकेट बंद, एंटर कर देंगे, हमारी एक सिंगल वैल्यू आ रही है। हमारी दोनों वैल्यू क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हमने एक ही सेल में फंक्शन लगाया है और एक सिंगल सेल में दोनों वैल्यूज नहीं आ सकती। तो हम क्या करेंगे, हम दो सेल को सिलेक्ट करेंगे, F2 प्रेस करके अपने फंक्शन को फिर से ओपन कर लेंगे उसको एडिट करने के लिए, और अब यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट एंटर अरे फंक्शंस के लिए प्रेस करते हैं, पहले भी बताया, और आप देखोगे एक साथ आपकी दोनों वैल्यूज आ गई। हम इसको पहले वाले तरीके से समझ लेते हैं एक बार। ऑफसेट का फंक्शन फिर से लगाया, सेल्स को सिलेक्ट किया, 1 डाउन 0 कॉलम कॉमा 2 हाइट एंड 1 विड्थ, ब्रैकेट बंद। इसी फंक्शन को अभी एंटर ना करके इसके बाहर अगर हम सम का फंक्शन लगा दें तो क्या होगा, उन दोनों ही वैल्यूज का जो ये ऑफसेट फंक्शन लेके आ रहा है, दो वैल्यूज, उनका सम हो जाएगा, ये वाली दोनों वैल्यूज उनका सम हो गया। अगर आप देखोगे, मैं आपको मैनुअली भी करके दिखाऊं, क्लियर है? तो अब ये ऑफसेट का फंक्शन लास्ट 6 मंथ की एवरेज कैसे निकाल के लाएगा, ऑफसेट का फंक्शन इक्वल एवरेज, यहां पे हमें रेंज देनी है लास्ट के 6 फंक्शन। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं वो कितनी हैं, यानी ये लास्ट वाली जो वैल्यू है ये कौन से नंबर पे आ रही है। ठीक है, मान के चलते हैं अभी हम सेल्स पे हैं और यहां से हमें अगर लास्ट तक पहुंचना होगा तो कितना डाउन जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप डाउन जाना है सेल्स से। तो ये हमें कैसे पता चलेगा हर बार कि कितने सेल हमें डाउन जाना है, हम गिन तो नहीं सकते। इसको डायनामिक बनाने के लिए कल को अगर कोई एक नया सेल यहाँ बढ़ेगा और ये वैल्यूज 8 हो जाएंगी तो अपने आप हमें 8 कैसे मिलेगा, हम कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं, हम लगा सकते हैं यहाँ पे काउंट अ, जो इनकी काउंटिंग कर लेगा, काउंट का फंक्शन लगा सकते हैं। काउंट की जगह काउंट हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि काउंट अगर लगाएंगे तो यहाँ पे नंबर्स की जगह अगर टेक्स्ट होगा, स्ट्रिंग होगी, तो उसको भी वो काउंट करेगा। सही है? सपोज अगर मैं आपको काउंट का फंक्शन लगा के दिखाता हूं अलग से, और इस रेंज को हम सिलेक्ट करते हैं नीचे तक, अभी हमारी वैल्यूज कितनी आ रही हैं 7, यानी सेल्स के नीचे कितने स्टेप्स हैं, 7 स्टेप्स हैं। अगर यहाँ पे कोई एक और वैल्यू लिख जाएगी बाद में तो 8 स्टेप्स हो गए। तो ये नंबर अब एक डायनामिक नंबर बन गया। अब हम क्या करेंगे, एवरेज, और हम अपना फंक्शन लगा देंगे यहाँ पे ऑफसेट का, रेफरेंस सेल्स का देंगे, कॉमा कितनी रो डाउन आना है हमें उतना डाउन आना है जितना लास्ट सेल यहाँ पे है। तो लास्ट सेल कौन सा होगा, जितनी इन सेल्स की काउंटिंग होगी। सही है? तो इन सेल्स की काउंटिंग निकालते हैं, काउंट अ, और ये रेंज आप नीचे तक सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद, कॉमा कितने कॉलम चाहिए हमें, कितने कॉलम मूव होने, सॉरी कितने कॉलम हमें मूव करने हैं, एक भी नहीं तो 0, क्योंकि हमें इसी सिंगल कॉलम की वैल्यूज चाहिए, इधर या उधर की नहीं चाहिए। कॉमा हाइट कितनी चाहिए हमको, हाइट हमें कितनी चाहिए, इससे जो नंबर निकल के आएगा वो नंबर निकल के आएगा
यहाँ का लास्ट नंबर, यानी कि सेल्स के बाद अगर इससे 7 निकल के आएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 और हम यहाँ पे आके स्टैंड करेंगे। अब उसके बाद हमें आखिर कितने हाइट चाहिए, इसके नीचे अगर आप देखोगे तो कोई वैल्यू बची ही नहीं है। अब जो वैल्यू बची है वो इसके ऊपर बची है। और क्योंकि हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि जब y एक्सिस पे ऊपर की तरफ हम ऐसे जाएंगे ना तो हमें पॉजिटिव में वैल्यू लिखनी पड़ती है और नीचे की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव में। यहाँ पे लेकिन उल्टा होता है, यहाँ जब आप अप से डाउन की तरफ आते हैं तब पॉजिटिव लिखते हैं और अगर डाउन से अप साइड जाओगे तो नेगेटिव लिखना होगा। इस वैल्यू से लास्ट 6 मंथ लेने के लिए हमें कितना ऊपर जाना होगा? एक तो ये वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहां से कितनी रो हमें चाहिए? एक तो ये भी चाहिए, तो ये भी काउंट करनी पड़ेगी 1 2 3 4 5 6। तो जितनी रो आपको चाहिए, जैसे कि हमें यहाँ चाहिए लास्ट 6 मंथ, तो लास्ट सेल पे आने के बाद अगर हमें 6 रो चाहिए तो हम यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे -6, क्योंकि अब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। पहले जब ऊपर से नीचे आ रहे थे तो ये वैल्यू हम प्लस में लिख रहे थे, 1,1 लिख रहे थे, लेकिन अब हमें नीचे से ऊपर की तरफ जाना है तो -6 लिखेंगे। इसके बाद कॉमा लगाएंगे। हमें कितने कॉलम विड्थ चाहिए? सिंगल, इसी कॉलम की बात हो रही है। ब्रैकेट बंद कर देंगे। अभी आप देखोगे ये ग्रीन कलर से इसके ब्रैकेट बंद हुआ है, क्यों? क्योंकि ऑफसेट का जो ब्रैकेट ओपन हुआ था वो ग्रीन कलर से ही हुआ है। मैंने आपको कलर मैपिंग पहले भी बताई थी कि जो भी ब्रैकेट जिस कलर से ओपन होगा उसी कलर से वो क्लोज होगा, उसकी मैचिंग हो जाएगी वो। अभी हमने स्टार्टिंग का जो एवरेज का ब्रैकेट ओपन किया था उसे हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे एंड हिट एंटर। आप देखोगे कि इससे भी जो आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है। क्लियर? लेकिन अब इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये होगा, फंक्शन तो हमने यहां भी एवरेज का लगाया हुआ है और यहां भी एवरेज का लगाया है। ये वाला ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है और ये वाला सिंपल फंक्शन है। लेकिन जो हमने ऊपर एक सिंपल फंक्शन लगाया है एवरेज का, वो एक नॉर्मल एवरेज फंक्शन है जो कि डायनामिक नहीं है, जो हमारे आंसर को सिर्फ इन वैल्यूज के बदलने पे चेंज करेगा, डेटा के एक्सटेंड होने पे चेंज नहीं करेगा। अपडेट नहीं होगा हमारा ये एवरेज ऑफ लास्ट 6 मंथ्स अगर हमारा डेटा एक्सटेंड करेगा। ये सिर्फ तभी चेंज होगा जब हमारी ये वैल्यूज चेंज होगी, इनमें कोई वेरिएशन आएगा। जबकि अदर हैंड पर अगर ये हमारा जो डायनामिक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, एवरेज विद ऑफसेट विद काउंटर, ये क्या करेगा? अगर आपका डेटा एक्सटेंड होगा नीचे तो ये उस डेटा में से जो लास्ट 6 मंथ होंगे नीचे से काउंट करने पे, ये उनका हमें डेटा देगा, उनका एवरेज बताएगा। अभी मैं आपको लाइव चेक कराता हूं। यहां हम ले लेते हैं नवंबर 22 और एक वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। मैंने एक छोटी वैल्यू डाली है जिससे क्या होगा कि ये एवरेज एकदम से डाउन आ जाएगा। अब आप देखोगे कि जो वैल्यू हमारी है वो